धर्म के क्षेत्र में अगर अहंकार आए तो ये समझना कि हमारा किया हुआ धर्म क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। किया हुआ धर्म हमारा समाप्त हो गया है। अगर धर्म के क्षेत्र में क्रोध आता है, राग और द्वेष हमारे हृदय पर स्थान बनाता है, तो वीतरागता का अनुभव तो ठीक है, तुम्हें उसकी गंध भी नहीं आ सकती है। जो कहे गए वो शब्द थे। बोलो जो, अशोक जी बोलो, जो कहे गए वो, इधर देखो नमो सिद्धाराम, जो कहे गए, इधर देखो हमारे तरफ। आज सम्यक्त नहीं है तो कहीं तुम्हें सम्यक्त मिलने वाला नहीं है। जो कहे गए वो शब्द थे, जो नहीं कहे गए वो अनुभूति थी। जो कहे गए वो शब्द थे, जो नहीं कहे गए वो अनुभूति थी। जिसे कहना चाहते थे, जिसे कहना चाहते थे पर नहीं कहे वो मर्यादा थी। जिसे कहना चाहते थे पर नहीं कहे गए उसका नाम बस उसका नाम कहना चाहते थे पर, बोलो, कहना चाहते थे पर नहीं कहे उसका नाम। जो मर्यादा का खाते हैं वही मर्यादा रखते हैं, जो मर्यादा का खाते नहीं है वो कभी किसी की मर्यादा नहीं रखते हैं। कभी शादी विवाह आरंभ सारंभ में कभी किसी को शादी विवाह का आशीर्वाद नहीं देता हो। कितना बड़ा भी भक्त हो, व्रतों के साथ मजाक नहीं, व्रतों के साथ खिलवाड़ नहीं, व्रतों के साथ मनोरंजन नहीं, महाव्रतों के साथ में खेल नहीं किया जाता है। हम नहीं दे सकते आपको हाथ उठा के, और मांगना भी नहीं आशीर्वाद, मैं नहीं दे सकता। आप अपना काम करो। आशीर्वाद लेने का मतलब मकान बनाना चालू कर रहे, श्रीफल चढ़ा दो, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, यदि मकान बनाने का आशीर्वाद दिया तो साथ में ये कहूंगा, एक कमरा ऐसा बनाना जिसमें पूरा उजाला हो, जिसका नाम हो चौका, जिसका नाम हो चौका। दान धर्म का स्थान भी तुम्हारे यहां बना रहे, ऐसा कमरा पैक मत कर देना। जो भी मकान बना रहे हैं ऐसा पैक मत कर देना कि साधुओं की आने के योग्य ना रह जाए। और डबल बेड का पलंग फिट मत करना, सोफा सेट फिट मत करना। एक स्थान ऐसा बना के रखना कि अगर कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो उनका आहार उनका हो सके। धर्म के साथ वो आशीर्वाद देते हैं कि धर्म के साथ न्याय के साथ चलना, पाप के लिए स्थान नहीं देते। हाँ, शादी का आशीर्वाद नहीं देते। शादी हो गई और फिर आशीर्वाद लेने आए तो आशीर्वाद देते हैं, अच्छे से रहना, अब झगड़ा नहीं करना, दोनों साथ में रहना, पूजन पाठ करना, दान धर्म करना, चौका करना, विधान आदि करना, परस्पर में एक दूसरे को समझने की। वो आपकी वाइफ है, वो आपकी बोलो ना, वो आपकी वाइफ है और ये आपकी लाइफ है। अरे बोलो ना, उसमें क्या है तो है। वो आपकी वाइफ है और ये आपकी लाइफ है। और लाइफ ने वाइफ को नहीं समझा, वाइफ ने लाइफ को नहीं समझा, तो दोनों पाइप हैं। दोनों क्या है? पाइप है। क्यों? उसमें क्या है? मैं खुला कर रहा हूं, मैं कोई बात दबा के नहीं करूंगा और मैं तुमसे भी नहीं कहूंगा किसी से मत कहना, ठोक के कहो। वाइफ ने लाइफ ने वाइफ को नहीं समझा, वाइफ ने
लाइफ को नहीं समझा, लाइफ ने वाइफ को नहीं, वाइफ ने लाइफ को नहीं, तो दोनों क्या है? पाइप है। पाइप में इधर से पानी डालो, उधर से फिर कहते लीकेज है। तुम एक तरफ से बंद नहीं करोगे तो लीकेज तो रहेगा ही रहेगा। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे को। और बार बार ये धमकी मत दो हम पीहर चले जाएंगे। तुम चले जाओ तो कौन सी जन्नत जीत लोगे? तुम पीहर चली जाओगी तो कौन सी? थोड़े से कलेजे को मजबूत रखो। क्यों इतने तुम बिल्कुल इतने डरते हो? जाए पीहर तो जाओ, 23 घंटा 59 मिनट नाचना जिस दिन चली जाए, 23 मिनट 59 मिनट नाचना। अब 1 मिनट बचा, वो भी नाच लेने दो भैया। ध्यान रख करके चलना। अगर महिला घर में होगी तो 1 मिनट को भी घर में बिल्कुल शांति नहीं होगी। और महिला पीहर चले जाए, घर में कहीं सी आवाज नहीं आती है। कहीं बच्चे को चिल्लाएगी, हस्बैंड को चिल्लाएगी, आते ही रेडियो चालू हो जाता है। इतनी देर से क्यों आए? इतनी देर से क्यों आए? नहीं, तुमको उठने की अनुमति नहीं है। इसी का नाम अनुमति त्याग प्रतिमा है। भैया ध्यान रख करके चलना। कहां गए थे? तो भैया ये चीज ध्यान रख के चलना। ऐसी स्थिति में आदमी का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं देखता हूं कि ना उन्हें साधु का सुख मिलता है ना गृहस्थी का सुख मिलता है। समन्वय बना करके जीना चाहिए और अपने इर्द गिर्द वालों से बचना चाहिए। वो भी नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी अच्छे से रहे और लोग नहीं चाहते तुम्हारा पति। हमेशा एक सूत्र हमारा लेके चलो। अगर घर में 4 मेंबर हैं, अगर किसी ने कोई कंप्लेंट की तुम्हारी पत्नी ऐसी है, तो उसको तो उसी समय सिलटाना, ये तुम्हारा विषय नहीं है, रहने दो। पत्नी से जाके पूछना, हमें ऐसा सुनने में मिला। अगर वो एक बार में मना कर दी, मैंने ऐसा नहीं किया, उस विषय को वहीं पर क्लोज कर देना। नहीं, तूने किया, तूने किया। इसी प्रकार से पति के विषय में कुछ कहो कह दे मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैटर वहीं खलास कर देना चाहिए और दोनों मिलकर के उसको सावधान करना चाहिए। क्योंकि लोग किसी की खुशी को भी देखना पसंद नहीं करते। लोग खुशी देख नहीं सकते हैं, लोग आनंद में देख नहीं सकते हैं। ये हंस क्यों रहा, यही सबसे बड़ा दुख है। ये हंस क्यों रहा, यही सबसे बड़ा दुख है। हम किराए के मकान में रहते, दुख नहीं है सामने वाले का इतना बड़ा मकान कैसे बन गया है, इस चीज का व्यक्ति को दुख होता है। भैया ध्यान रख के चलना। हमारे पास में जो है उसमें तुम क्या रखो, उसमें समाधान रखो। 10वां प्रथमाधारी किसी को भी आरंभ सारंभ के कार्यों में अनुमति नहीं देता। अपन जानते हैं ये व्यक्ति इस चीज का त्यागी है, उसके विषय में उससे चर्चा नहीं करना। ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि जिससे उनके व्रतों में दोष लगे। मैं स्वयं अपने व्रतों में दोष नहीं लगाता हूं, तुम लोगों के कारण से मेरे व्रतों में दोष लगते हैं। अगर मैंने कह दिया कि तुम बैठ जाओ, मैंने दोष लगा लिया अपने व्रत में, दोष है। मैंने कह दिया कि तुम बैठ जाओ, तुम ऐसे ही बैठ गए ना, मार्जन किया, चींटियां थी मर गई, उसका दोष किसको लगेगा? हमको लगेगा। क्योंकि किसके कहने से बैठे? हम स्वयं मार्जन करके बैठते और तुम बिना मार्जन के बैठ गए। मैंने कह दिया जाओ भोजन करके आओ, तो मैंने दोष लगा लिया अपनी इष्णा समिति में। हम शुद्ध भोजन करते, तुम अशुद्ध भोजन करके आए, उसका दोष मेरे को लगा। हाँ, यदि मैं कहूं भोजन करके आओ तो ये उसके साथ में होना, शुद्ध भोजन करना, प्राशुक पानी पीना। अब वो कैसा भी पिए, वो उसका विषय, हमारा विषय, वो विषय हमारा नहीं है। लेकिन धर्मात्माओं के लिए वात्सल्य भाव से कह दिया जाता है कि भोजन कराओ, उनका ध्येय नहीं रहता है। वात्सल्य भाव से कह दिया इनके ठहरने की व्यवस्था कर देना।
उनका ये वात्सल्य भाव है, उनका ये वात्सल्य भाव है धर्मात्मा का। धर्मात्मा ध्यान नहीं रखेगा तो कौन ध्यान रखेगा? बोलो ना, धर्मात्मा का राउंड फिगर बोलो, धर्मात्मा का, धर्मात्मा ध्यान नहीं रखेगा तो कौन ध्यान रखेगा? कोई भी उसका ध्यान रखने वाला नहीं है। एक ब्रह्मचारी 10:30 बजे मंदिर में आ गए। कितने बजे? तो कई लोग ऐसे होते कि देखा होगा कि ब्रह्मचारी जी आए हैं, तो उन्होंने पूछ लिया किसी महिला ने, आपका भोजन हुआ कि नहीं हुआ। देखो कैसे कैसे जीव रहते, मैं इसलिए बार बार बोलता, कैसे कैसे लोग जगत में क्या क्या, नाना जीवा नाना का, संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि आपका भोजन हो गया कि नहीं, वहां पर दादाजी होंगे, उन्होंने पूछा कि भोजन हो गया कि नहीं? बोले नहीं, मैं अभी आया हूं, पूजन करूंगा। बोले आप मेरे घर पर भोजन करने चलो। तो पंडित जो वहां पर उनकी मिसेस थी, वो सब चौका वाका सब साफ करके बैठी हुई थी और एक भोजन के लिए उनको लेकर के पहुंच गए। तो उनको गुस्सा आ गया कि तुम एक न एक बीमारी तुम लेकर के आ जाते हो, तुम न एक जनों को पकड़ के तुम लाते, क्या दूसरा समाज में कोई दूसरे का घर नहीं है क्या? अरे भाई ले आए तो क्या हो गया, बना के खिला दो। बोले बना के तो खिला दूं, लेकिन घी तो नहीं है। अरे कहो ना तो मैं घी लेके आता हूं। पंडित जी ओ सेठ जो था, राजा व्यक्ति था, वो घी लेने के लिए बाजार में गया। तब तक सेठानी ने कहा कि देखो भाई, इस सेठ जी हमारे बहुत उल्टे हैं। इस सेठ जी हमारे 2-3 घटना हमारे यहाँ पर घट चुकी हैं। अब आप जानो आपका काम, ये पहले तो भोजन करा देंगे आपको और बाद में मूसरों से तुम्हारी ठोकाई करेंगे। अब क्या विचार है तुम्हारा? बोलो जी, क्या विचार है आपका? तो नमो सिद्धाणम ब्रह्मचारी जी ने सोचा कि ना रोटी खाओ ना मूसर खाओ। बोलो ना, तो हंस के तो बोलो ना, ना रोटी खाओ ना मूसर खाओ। तो बेचारे उन्हें तो अपना कमंडल लिया और सीधे बिल्कुल गांव से ही चले गए। बोले हमें इस गांव में रहना ही नहीं है, आज भोजन करना नहीं है। तब तक वो सेठ जी लौट के बोले ब्रह्मचारी जी कहाँ गए? बोले क्या मालूम कैसा पागल ब्रह्मचारी था, आज तक मैंने ऐसा ब्रह्मचारी देखा ही नहीं। तुम कैसे कैसे लोगों को घर में पकड़ के लाते हो? अरे बताओ तो क्या हो गया? वो तो बोल रहे थे, बोले भोजन भी करूंगा और हम तो आपका मूसल पसंद आया तो हमें तो आप मूसर दो, मूसर लेके जाएंगे। हमने कहा मूसर कैसे दे दें, हमारे पीहर का मूसर शादी के समय मिला था, हम कैसे दे दें? बताओ आप कैसे दे दें पीहर का मूसर? वो तो हम नहीं दे सकते थे। तो सेठ ने कहा हम तुम्हें दूसरा मूसर ला के दे देते, तुम दे देते, उसमें क्या था? तो बेचारे ब्रह्मचारी तब तक वो गांव से बाहर निकले होंगे गामड़ी रोड पर, तो बेचारे चिल्ड्रन स्कूल तक पहुंच ही पाए। तो सेठ जी ने पूछा कहाँ निकले? बोले इस गली से निकले हैं। सेठ जी मूसल लेके दौड़े, उसने देखा कि सेठ मूसल मारने के लिए, तो ब्रह्मचारी ने 180 की स्पीड से क्या करा हो, इतना भागा सेठ मूसल लेके दौड़ा, मूसल लेके वो आगे आगे और सेठ जी पीछे पीछे, और वो बोल रहे, और सेठ जी बोल रहे मूसल ले लो। बोले हमें नहीं चाहिए। सेठ जी बोले मूसल ले लो। ब्रह्मचारी बोले हमें नहीं चाहिए, तुम लौट जाओ। और वो बोले तुम इतने तो आ, मूसर तो ले लो। अब वो आगे आगे, अब ब्रह्मचारी दौड़ते 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 क्या हो गया, थक गया, तो ये गिर पड़ा। जब गिरा तो ये सेठ जी पहुंच गया। बोले भैया आपने मूसर मांगा था, ये लो आपने मूसर, आपने भोजन क्यों नहीं किया? बोले मुझे क्या करना मूसर का, मुझे दाल कूटना क्या? बोले मेरी पत्नी बोल रही थी, बोले वो ब्रह्मचारी मूसर मांग रहे थे, मैंने कम मांगा, तुम्हारी पत्नी ने मुझे उल्टा पाठ पढ़ाया। बोले सेठ जी पहले खिलाते हैं, बाद में क्या मारते हैं, मूसर मारते हैं। तो मैंने कहा ना रोटी खाओ ना मूसर खाओ, हम चलते बने। बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमने कभी नहीं मारा। बोले 3-4 घटना ऐसी घट गई, इसलिए मैंने कहा कौन ठुके पिटे, हमें मुनि बनना है, इसलिए मैं भाग आया। बोले वापिस चलो। बोले हम नहीं जाते पति पत्नी के झगड़े में। तो भैया ऐसी ब्रह्मचारी जी बच के रहना। अशोक जी नमो सिद्धाणम। ऐसी घटनाएं लोग
कर देते। सेठ जी घी लेने गए, सेठानी ने क्या बोला? उल्टा उल्टा बोला, जबकि वो सेठ ऐसा नहीं था। हमें अपनी बुद्धि का भी थोड़ा सा, किराए की बुद्धि से काम नहीं करना। तो ऐसे लोग रहते हैं भैया, साधु जन त्यागी वृत्ति, आरंभ सारंभ के कार्यों में अनुमति नहीं देते। हे भगवान, मेरी ऐसी रहे मति कि आरंभ सारंभ के कार्यों में मैं ना दूं कभी अनुमति। धार्मिक अनुष्ठान करो, धार्मिक प्रभाव ना करो। धर्मात्मा का साथ नहीं निभाएगा तो किसका साथ निभाएगा? बोलो, धर्मात्मा का साथ नहीं निभाएगा तो वो किसका साथ निभाएगा? अगर धर्मात्मा का साथ नहीं निभाता है तो उसे धर्मात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है। वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता है। धर्मात्मा वह होता है जो धर्मात्मा के साथ में कदम से कदम मिला करके चलता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है हमने कितना धर्म किया। बोलो, किसी को, विनय भैया, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है हमने कितना धर्म किया। इनसे पूछो हमने कितना धर्म किया, क्या बताना? तुम हमसे ज्यादा धर्म नहीं कर सकते हो। तुम हमसे ज्यादा धर्म, तुम्हारी जिंदगी भर का धर्म और हमारा एक दिन का धर्म, एक घंटे का धर्म, एक मिनट का धर्म, एक सेकंड का धर्म। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार नाम की चारित्र चूलिका में आचार्य भगवान लिखते हैं, हे मित्र, अन्नानी जम कम्मम खवेदी भो सहसास्य कोड़ी हिम तैणाणी ते गुत्तो खवेदी उश्वास में तेणे। हे मित्र, अन्नानी जम कम्मम, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद स्वामी चारित्र चूलिका में प्रवचन सार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, अज्ञानी भी जितने कर्मों के लिए करोड़ों वर्षों में खपाता है, संतोष भैया, अज्ञानी भी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों को खपाता है, एक ज्ञानी 3 गुप्ती में लीन होकर के 1 सेकंड में उतने कर्मों को क्या कर देते हैं? नष्ट। एक भरत चक्रवर्ती ने अंतर्मूर्तिकम 83 लाख पूर्व तक भोग भोगे और मुनि बने और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान के लिए प्राप्त कर लिया। इसलिए अपने जीवन में यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप को सुन करके तत्व का चिंतन करें, अपनी आत्मा का हित करें, दूसरे की आत्मा का हित करें और आरंभ शारंभ परिग्रह से निर्वित्त होने का पुरुषार्थ करें और जिन मुद्रा को धारण करने की भावना बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्राम लेता हूँ।